जी वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक जट रोपा जिसको पंजाबी में कहते हैं जट रोपा और जो नए नए नाम है उसको कहते हैं जी स्टोपा। उसकी आज मैं कलम लगाने का आपको तरीका बताऊंगा, किस तरीके से उसकी कलम लगनी है और किस तरीके से ग्रो होनी है। ये सारी जो अपडेट मैं अपने पॉइंट ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास जो जट रोपे स्टोपे का पौधा है, इसको एक तो मैं बुशी बनाना चाहता हूँ, उसके अलावा इसकी मैं कटिंग करूँगा, इसी की कलमें बना के तैयार करके आप लोगों को दिखाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ और सारी जो तरीका है इसका वो बताता हूँ। ये देखें जी, ये आपने यहाँ से काटना है, एक टहनी ये काट लें और ये मैंने काट ली है। इसी पौधे की अब मैं ये पौधा मेरा बुशी भी बन जाएगा, तो उसके अलावा जो है ये कलमे मैं इसकी लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अपने चलता हूँ फिर पॉइंट की तरफ। हाँ जी, मैं अब अपने पॉइंट की तरफ आ गया हूँ। तो आज ये जनवरी का महीना है, तो 12 तारीख है, आपने ज़हन में रखना है। तो ये भी मेरे एक भाई ने कहा था कि तारीख बताया करो, तो 3-4 दिन जो बीच में मैं प्रोग्राम नहीं कर सका हूँ, वो उसमें वजह ये थी कि हम लोग सभी ने इस दुनिया से तो जाना है। तो मेरा सांडू मेरे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं माबत अली उसका नाम है, तो वो आपको पता है कि सांडू भी भाई होता है अगर कुछ समझे। तो एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर उसको सर्विस हॉस्पिटल में लेके आए, तो यहाँ तकरीबन 6-7 दिन हमने रखा है, तो फिर उसकी डेथ हो गई है। तो उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे। और सब लोगों ने, हमने भी एक दिन इसी तरीके से इसी मिट्टी के अंदर, जिस मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसी मिट्टी के अंदर चले जाना है, तो उनके लिए भी दुआ मांगना। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके में पहले प्रोग्राम दे रहा था, 3-4 दिन की छुट्टियाँ भी हुई हैं, इंशाल्लाह उसी तरीके आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। जिस तरीके आप सीख रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपको सिखा रहे हैं। तो ये मैंने कलमें काट ली हैं जी, ये देख लें। तो आपने कलम किस तरीके काटनी है ये मैं आपको बता दूं। ये देखें, ये आपने कलम काटी है। आपको ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। तकरीबन इसकी अगर आप 5-6 इंच आपने साइज़ रखना है, इस कलम का 6 इंच अगर आप साइज़ रखेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ये आपने 6 इंच से इसको काटना है। और ये जो पत्ते हैं ये आपने हाथ से नहीं उतारने, इसको आपने काटना है कटर से, ऐसे ऐसे। ये आप कलम इसको काटते जाएंगे, ये जितना भी है ये काट के आपने रखनी है। ये कलमें ये आपने काटेगी। अब ये आ रही है साइज, इसी का भी जो है वो ये 6 फुट ही रखना है, 6 इंच ही रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो जिस तरीके समझा रहे हैं या बता रहे हैं, उसी निस्बत जो है आपने चलना है। आपको आज मैंने तारीख भी बता दी है। अगर आप 10 दिन अगर पीछे भी इसको लगा लेते जट रोपा स्टोपा की अगर कटिंग, तो ये अच्छी ग्रोथ कर जाती है। तो या तो कोई नर्सरी वाला हो तो कोई मसला नहीं है, अगर कोई घर में लगाना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, उसके पास बहुत अच्छा मौसम है, उस मौसम के हिसाब से ही वो इसको लगा सकता है। तो ये चीज़ है। आपने एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब ये आप पत्ते काट लेंगे, जब आप ये पत्ते काट लेंगे उसके बाद आपने मिट्टी जो है वो डालने का तरीका, ये जो इसकी बिल्कुल ऊपर शाख जो जा रही है, ये मेन वाली ये आ रही है, ये कोई मसला नहीं है, आप इसको भी ज़रूर काटना है आपने यहाँ से। इसको ऐसे इसकी कंपल नहीं रहने देनी, ठीक है। तो जिस तरीके आपको दिखा रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपने परेशान नहीं होना। तो अब ये कलमें जो हैं ये मैं आपको काट के फिर जो है ना चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, आपने तरीका ये करना है, ये जो कलमें आपको नज़र आ रही हैं, तो
आपने इसमें तरीका ये होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गमले के अंदर ही लगाएंगे। आप इसको 12 इंच के गमले के अंदर भी ये कलमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आप 7 इंच में लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर शापर में लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, जब भी इसको लगाना होगा, चाहे वो नर्सरी वाला क्यारियों में लगाना है, तो अगर थैली में प्लास्टिक की अगर लगाएंगे तो प्लास्टिक की थैली को 3 से 4 सुराख आप कर सकते हैं, उसको सुराख करने हैं। अगर आपने ये बेड बना के लगाना है, थैलियों में लगाना है, तो फिर आपने क्यारी जो है उसकी तकरीबन 4-5 इंच जो है वो क्यारी बिल्कुल बैलेंस रखनी है। नीचे की तरफ जो है आपने उसकी पटा बना के जुड़ाई करनी है। उसमें अगर आप ये कलम 1 लगाएंगे तो तब भी ये ग्रो करती है, 2 लगाएंगे तब भी करेगी, 4 लगाएंगे तब भी करेगी। तो आपने जब ये कलमें तैयार करके लगा देनी है, कोशिश करनी है। अगर ये क्यारी का अगर ये पटा है तो पटे को आपने जुड़ाई की हुई है, तो जुड़ाई के अंदर ये आपने कलम जिस तरीके तैयार करके आपको पता है ये कलमें तैयार हो चुकी हैं। ये बात ज़हन में रखनी है। डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद और जो ये बालू मिट्टी है, इसको मिक्स करके आपने स्टॉक करना है। चाहे आपने थैली में लगानी हो, उसके अलावा ये अगर गमले में लगानी हो तब भी 8 से 8-10 दिन पहले आपने ये मटेरियल रेडी करके रखना है। ठीक है, जब ये देखें ना मिट्टी बिल्कुल रेडी है, उसके बाद आप थैलियाँ भर लें। उसके अलावा गमले भर लें। घर में आपने 2-4 गमले तैयार करने हैं, कोई मसला नहीं है। 1-2 करने हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको बाई आसानी ईजी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर ये आपने पटे में लगाना है तो फिर इसकी आपने ज़्यादा वाटरिंग ऊपर से कम करनी है, नीचे से वाटरिंग आपने इसको पानी जो है ना वो खोलना है, ज़्यादा करनी है। जब इसकी कलम लगी होगी, इसको फिर आपने जो शापर थैली के अंदर लगाना है, तो थैली को आपने 3-4 दफ़ा ऐसे पटकना है, लेकिन उसको ऊपर से साइड से उसको बिल्कुल दबा के थैलियाँ नहीं भरनी। जितनी वो नीचे से वाटरिंग होगी वो थैली खुद ब खुद अपनी जगह, आपने थैली खुद भरनी है। जब नीचे से वाटरिंग होगी, नीचे जगह बैठेगी, तो वो खुद अपनी ऊपर जो जगह पानी लेने के लिए वो खुद ब खुद थैली जगह बना लेगी। अगर गमला है तो गमला भी सेम यही तरीका होगा। तो आपने ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको ढक के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं ढक के रखना तो बेशक ना रखें। कुछ लोग इसको छोटा सा ग्रीन हाउस बना के भी अंदर तैयार कर लेते हैं, लेकिन आपने जब ये वाटरिंग जितनी भी आपने करनी होती है बाई आसानी ये अच्छी ग्रोथ कर जाती है। लेकिन इस पर ये आपको बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि ये काम है मेहनत का, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ना ही ये जिसने किया होता है दरअसल में पता उसी को ही होता है। ये किसी नर्सरी वाले को पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि सही कह रहा है, इस पर मेहनत बहुत होती है। एक हमने तो किसी ने लगानी है 2-4 गमले लगा लेगा, लेकिन नर्सरी वाले लगाते हैं 100 के हिसाब से लगाते हैं। तो ये कलमें जो अभी हैं, अगर तो आपके पास टाइम नहीं है आप इसको भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको दस्ती भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जब इसकी हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाए, जब आपको महसूस हो जाए कि अब थोड़ा थोड़ा से ये चलना शुरू हो गई है, डीकम्पोज गोबर खाद जो है उसको आपने एक डब्बे के अंदर आपने डालना है। डब्बे के अंदर डालेंगे तो उसका सूफ निकल आएगा। ये गमलों के लिए बता रहा हूँ। बाद में वही पानी जो है वो गमलों के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको गमलों में डालते जाना है। अगर आपकी क्यारी है तो क्यारी के अंदर आपने जो है इसका काफ़ी पानी बना के क्यारी के बीच में आप छोड़ देना है। उसके अलावा दूसरी वाटरिंग कर दें, वो उसमें मिक्स होकर इसको पावर देगा, इसकी ग्रोथ अच्छी बनेगी, फूल अच्छे देगा, खूबसूरत होगा। तो पौधा जो है इसको कोई बीमारी वगैरह का अटैक इस पर नहीं आता। तो अब मैं जी आपको ये कलम लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने तो फ़िलहाल ये आपके लिए जो है ये तैयार किया। ये वही मिट्टी है जो मिट्टी मैंने आपको बताया था। इसमें बारीक बूरा और मोटा बूरा और डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद, पत्थरों की खाद, ये 4-5 चीज़ों का ये चार्ट है जो मैंने तैयार किया था, जिसमें लकड़ी की राख भी मैंने आपको बताया था वो डाली हुई थी। तो ये अब मैंने ये गमला जो है रेडी कर लिया है। लेकिन इस गमला भी है तो इसको ऊपर से दबाना नहीं, सिर्फ आपने ऐसे ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मिट्टी इसकी नीचे चली गई है, फिर आपने मिट्टी थोड़ी सी और डालनी है, फिर आपने दोबारा फिर इसको इस तरीके से ही करना है। तो ये चीज़ आपकी जो है ना ये अब गमला रेडी हो गया। ठीक है, अब ये गमला रेडी हो गया। इसके अंदर आपने कलम, और ये भी बात ज़हन में रखनी है, कलम काटते वक्त कुछ लोग बातों बातों में ये चीज़ भूल जाते हैं।
ये कलमे जो है इनको सीधा लगाने की बजाय कुछ लोग उल्टी लगा देते हैं। ये भी निशानी रखनी है कि ये इसकी सीधी साइड है, ये ज़मीन के अंदर जाएगी, ये ऊपर रहती है। ये जो 12 इंच का, ये 7 इंच का गमला जो मैं लगा रहा हूँ, इसमें तकरीबन ये 2.5 इंच नीचे चली गई है कलम। दूसरी ये है, ये 4-4 कलमे जो है ना, इसकी मैंने जगह बनाई है। वो जगह 4-4 इसीलिए बनाई है कि जब ये पौधा स्टार्ट हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसको अलग-अलग जब करूँगा, अलग अलग करूँगा ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर, तो ये पौधा ज़बरदस्त और अच्छा बन जाएगा। ये 2.5-3 फुट जो मैंने नीचे की तरफ लेके गया हूँ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। आपने सेम यही चीज़ करनी है, इसी तरीके से आपने ये तैयार करना है इनको। और बाद में इसको आपने वाटरिंग जो है ये ताज़ा लगी होगी, तो फिर आपने गमले के अंदर ख़ास तौर पर ये शावर से ही काम लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो कलम है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो अभी मैं थोड़ी सी आपको वाटरिंग करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये चीज़ है, आपने वाटरिंग इसको इसी तरीके से करनी है। ये ले जी, अब देखते हैं जी इनका रिज़ल्ट कितने दिन के बाद आता है। ये तैयार तो मैंने आपके सामने कर दिया इसको, तो इसके अब रिज़ल्ट जो है उसका पता कर लेते हैं। अब कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। मैं ऐसे वो फजूल बात नहीं करता जिस बात में इंसान को वज़न वाली बात ना हो या कोई मज़ा ना आए बात का। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा जिस तरीके से आज मैंने सिखाया, और कोई कमी पेशी नहीं है। ट्रांसफ़र आपने उस वक्त करना है जब आपका पौधा देखें अब ये रेडी है, ये तैयार हो चुका है, उस वक्त इसको निकाल के दूसरी जगह पर आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही टॉपिक है जी। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।